जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री का व्रत किया जाता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को। वैसे कई स्थानों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। तो आपके यहाँ जिस दिन भी होता है, व्रत के नियम एक समान ही होते हैं। यह व्रत धारण किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस दिन भी होता है, व्रत के नियम एक समान ही होते हैं। यह व्रत धारण किया जाता है पति की लंबी आयु की कामना से, अखंड सौभाग्य की कामना से और सुख समृद्धि की कामना से। इस दिन व्रत धारण करके वट की अर्थात बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो वीडियो में आप जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत साल 2026 में कब है, किस प्रकार से वट सावित्री व्रत के दिन हम पूजा आराधना करें, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा के नियम क्या है। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 मई 2026 को सुबह 5:11 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 17 मई को सुबह 1:30 बजे पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 16 मई 2026 को शनिवार के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर शनि जयंती मनाई जाती है। तो भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव भी 16 मई 2026 शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय काल का समय सुबह 5:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:05 पर और सुबह 4 बजे से 4:50 तक। ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 1:45 तक और सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक ये समय राहु काल का है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी कार्य पहले से कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। बात करें वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है प्रातःकाल सूर्योदय के समय से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है सुबह 7:12 से सुबह 8:24 तक और अभिजीत मुहूर्त भी पूजा के लिए श्रेष्ठ है। तो आप चाहे तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। वैसे धूप बहुत होती है, तो जितनी जल्दी पूजा हो जाए उतना ही श्रेष्ठ है। वट सावित्री के व्रत में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो देखिए। वट सावित्री व्रत में कुछ जो विशेष वस्तुएं होती हैं, जैसे कि कलावा या फिर कच्चा सूत जो कि वट वृक्ष की परिक्रमा के लिए चाहिए, बांस का पंखा जो हम वट वृक्ष को हवा करते हैं, रक्षासूत चाहिए, पान के पत्ते, श्रृंगार की सामग्री, काले चने, भिगोए हुए नारियल चाहिए, बताशा, फल, मिठाई या फिर गुलगुले इत्यादि बनाकर भी आप लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि यह सभी चीजें जैसे कि पूजा में आवश्यक होती हैं। वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक आपको चाहिए या फिर आप चाहे तो मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। एक बांस की टोकरी आप ले सकते हैं, चाहे फिर पूजा की थाली ले लीजिए और सभी सामग्री आपको उसी में रखना है। 1/4 मीटर लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा चाहिए, मतलब जितना भी हो आपके पास उपलब्ध। थोड़ा सा कपड़ा चाहिए हमें अर्पित करने के लिए। सिंदूर चाहिए, रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन, सुपारी, पुष्प, पानी का कलश और 7 प्रकार के अनाज मतलब शतांजा। इसके अलावा आपको चाहिए एपन जो कि चावल और हल्दी पीसकर बनाते हैं। सावित्री और सत्यवान की फोटो मिल जाती है, आप चाहे तो ले सकते हैं। और इनकी पूजा हम करते हैं वट वृक्ष के पास। वट वृक्ष अगर आपके घर के आसपास है तो आप जा सकते हैं, और अगर घर के आसपास वट वृक्ष नहीं है तो ऐसे में क्या करेंगे, तो आप एक छोटा सा वट का पौधा लगा सकते हैं, गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद भी आप चाहे तो अपने घर में रख सकते हैं या फिर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वट वृक्ष बहुत दूर है, बरगद का पौधा आपको मिल नहीं रहा, तो ऐसे में बरगद के वृक्ष में से एक टहनी मतलब एक शाखा तोड़कर ले आइए एक दिन पहले ही और उसकी पूजा गमले में लगाकर आप कर सकते हैं। अब बात करें वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा। इस व्रत के शुभ फल को पाने के लिए सुहागन महिला को स्वच्छ पीले या फिर लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आप चाहे तो नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो पुराना वस्त्र भी शुद्ध हो आप उसे धारण कर सकते हैं। शुभ रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए, काले और नीले रंग छोड़कर कोई भी रंग आप धारण कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य की कामना से करते हैं,
तो सुहागन महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करके बरगद के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, चूड़ियां इत्यादि सभी चीजें धारण कर लीजिए और अच्छे से तैयार होकर बरगद के वृक्ष की पूजा करनी है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करके और धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित कर दीजिए। सभी चीजें वट वृक्ष की जड़ में ही अर्पित करते हैं। विशेष रूप से बरगद के पत्ते पर सभी चीजें अर्पित की जाती हैं। इसके बाद सावित्री को सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए। सिंदूर लगाइए। वट वृक्ष की जड़ में सिंदूर अर्पित करते हैं। सिंदूर लगाते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं। जितनी भी इच्छा हो आपकी परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन विधि विधान से पूजा करके सावित्री से प्रार्थना करके 108 परिक्रमा अगर हम करते हैं तो अखंड सौभाग्य की कामना पूर्ण होती है और पति की आयु लंबी होती है। स्वस्थ जीवन उन्हें प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और वंश की वृद्धि होती है। तो वट सावित्री का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए। तो अगर 108 परिक्रमा आप कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो अपनी इच्छा के अनुसार जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है उसका ध्यान रखते हुए 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं। तो जितना भी बन पड़े आप परिक्रमा कर सकते हैं। कच्चे सूत के साथ परिक्रमा की जाती है, मतलब जितनी परिक्रमा हम करते हैं उतनी बार कच्चा धागा लपेटते हैं। अब जैसे प्रश्न उठता है कि अगर हम 108 परिक्रमा करना चाहें तो फिर कितना धागा लें? देखिए, आप 11 परिक्रमा कलावा से कर लीजिए, मतलब कच्चे धागे से कर लीजिए। इसके बाद आप बिना धागे के भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा गिनने के लिए आप कोई भी सामग्री ले सकते हैं, जैसे कि आप सुहाग की सामग्री भी ले सकते हैं, चने से भी गिन सकते हैं, मूंगफली के दाने से भी गिन सकते हैं, टॉफी इत्यादि से भी गिन सकते हैं। तो मतलब जितनी परिक्रमा आप करना चाहते हैं उतनी संख्या में सामग्री गिनकर रख लीजिए और उसी से परिक्रमा कर सकते हैं। अच्छा, जितनी बार हम परिक्रमा करते हैं उतनी बार वटवृक्ष में सिंदूर लगाते हैं, ठीक है? मतलब जिस स्थान पर बैठकर हम पूजा करते हैं उसी स्थान से परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो जब परिक्रमा प्रारंभ करें सिंदूर लगाइए और फिर जब वहां आते हैं फिर से सिंदूर लगाइए और जितनी बार सिंदूर आप वटवृक्ष में लगाते हैं उतनी बार अपनी मांग में लगाते हैं, ठीक है? मतलब वटवृक्ष में लगाने के बाद उसी उंगली को अपनी मांग में लगा लेते हैं। तो जितनी भी संख्या में आप परिक्रमा करना चाहते हैं इसी प्रकार से परिक्रमा की जाती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, ठीक है? एक और चीज का ध्यान रखना है, जब हम परिक्रमा करते हैं तो धागे को तोड़ते नहीं हैं। मतलब जहां से परिक्रमा आप प्रारंभ करते हैं जितना भी धागा आप परिक्रमा में यूज करते हैं इसके बाद जो धागा बच जाता है उसे तोड़ना नहीं है, वहीं आपको पेड़ में ही फंसा देना है। अच्छा, गांठ भी नहीं लगाना है, बस आपको वहीं पर फंसा देना है, लपेट कर छोड़ देना है, ठीक है? परिक्रमा पूरी करके कथा सुन लीजिए या फिर कथा सुनने के बाद भी परिक्रमा कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास बड़े बुजुर्ग हैं सबके चरण स्पर्श कीजिए और जो सुहागन महिलाएं हैं उनको सिंदूर लगा दीजिए। इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। आप वहां आसपास के लोगों को मिठाई, प्रसाद इत्यादि जो भी आपने अर्पित किया है भोग में उसमें से आप वितरित भी कर सकते हैं। और अगर आप कथा ब्राह्मण से सुन रहे हैं, जैसे कि वहां कोई ब्राह्मण है जो कथा सुना रहे हैं, तो आप उन्हें प्रसाद भी दीजिए, दक्षिणा के स्वरूप में कुछ पैसे भी दीजिए और जो सुहाग की सामग्री आपने अर्पित की है उसमें से कुछ चीजें आप ब्राह्मणी के लिए दान कर सकते हैं। फिर सावित्री सत्यवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में पूजा पाठ में भूल चूक के लिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद घर आकर पति के चरण स्पर्श कीजिए। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श कीजिए। बांस के पंखे से पति को हवा कीजिए। इसके बाद सबको प्रसाद का वितरण कीजिए और फिर स्वयं भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, कई स्थानों पर वट सावित्री का व्रत जब धारण करते हैं तो पूजा पूर्ण करने के बाद फलाहार कर लेते हैं और फिर शाम के समय मीठा भोजन करते हैं। और कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि पूजा पूर्ण करने के बाद ही भोजन कर लेते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है, जैसा आपके परिवार में होता है, आप उस प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या पहली बार वट सावित्री का व्रत हम धारण कर सकते हैं? जी हाँ, धारण कर सकते हैं। पहली बार अगर व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके व्रत बीच में छूट जाते हैं, किसी भी कारणवश, जैसे बीमार पड़ गए तो इस वजह से छूट गया या फिर डिलीवरी थी इस वजह से छूट गया। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस बार से प्रारंभ कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि पीरियड्स में वट सावित्री का व्रत कैसे करें?
देखिए, अगर आप पहले से व्रत करते हैं, मतलब हर साल व्रत कर रहे हैं, तो इस बार भी आप व्रत कर सकते हैं। पूजा किसी और से करवा सकते हैं। परिवार में कोई है तो पूजा कर देगा या फिर मानसिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर बार व्रत करते हैं तो इस बार भी व्रत कर सकते हैं। अच्छा, पहली बार शुरू करना चाहते हैं और पीरियड्स में है तो कैसे करें? देखिए, फिर मत कीजिए शुरू। अगर आप पहली बार ही पीरियड्स में है तो क्यों करना है फिर? अगली बार शुरू कर लीजिएगा। क्योंकि संकल्प लेना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है। बहुत सारे नियम होते हैं जो पहली बार किए जाते हैं। तो पहली बार जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो शुद्ध अवस्था में प्रारंभ करना चाहिए। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत से संबंधित यह आज की जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।